हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संचयन में। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने सफला एकादशी के दिन को अपने समान ही महान एवं शक्तिशाली बताया है। इस व्रत को करने से सारे कार्य सुफल संपन्न होते हैं और देह त्यागने के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथियों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सफला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व है। विष्णु भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए श्रीहरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा के साथ पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्रीहरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस बार पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को है। आइए जानते हैं सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का आरंभ 7 जनवरी को दिन में 12:41 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी को दिन में 12:46 तक होगा। सफला एकादशी 7 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है। 7 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:15 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:39 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:06 से दोपहर 12:48 तक रहेगा और सफला एकादशी व्रत पारण का समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक होगा। आपको इसी समय एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और श्रीहरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहे, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो, इसकी कृपा प्रदान करें। इसके बाद श्रीहरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करवाकर वस्त्र, चंदन, चनी, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, पान और नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। अंत में श्रीहरि एवं माता लक्ष्मी की आरती उतारें। शाम को तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्रीहरि का पूजन करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पालन करें। सफला एकादशी प्राचीन इतिहास से जुड़ी है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान का राज था। राजा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा लुम्पक चरित्रहीन था। वह हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। नशा करना, तामसिक भोजन करना, वेश्यावृत्ति, जुआ, ब्राह्मणों का अनादर और देवताओं की निंदा करना उसकी आदत बन चुकी थी। राजा ने परेशान होकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। पिता ने राज्य से बाहर निकाल दिया तो लुम्पक जंगल में रहने लगा। एक बार भीषण ठंडी की वजह से वह रात में सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब होश आया तो अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस सर्द रात को भी उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर श्रीहरि की आराधना में लिप्त था। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग अपना लिया और सत्कर्म करने लगा। राजा महिष्मान को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने लुम्पक को राज्य में वापस बुलाकर राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। कहते हैं तभी से सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। ये सर्व कार्य सिद्ध करने वाली एकादशी मानी जाती है। उम्मीद है आपको सफला एकादशी व्रत की जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। राधे राधे।